और बात अहिंसा की कैसे कर पाओगे? शस्त्र पूजन होता है ना, शस्त्र क्यों पूजते हो भाई? अरे पूजने का है तो कलम पूजो, जिससे बड़ा हथियार आज की तारीख में दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार है कलम। जिस कलम ने इस देश को एक नायक और एक मसीहा दिया, जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो कलम से बने थे, वो किसी हथियार से नहीं बने थे। और मैं एक और बात कहता हूं बालाघाट के लोगों, बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, बुद्ध की बात होगी, बुद्ध के विचार होंगे। बुद्ध ने क्या कहा था? दुनिया भर के मनुष्यों इंसानों एक हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह के विकारों को छोड़ो। शील की बात की थी बुद्ध ने, करुणा की बात की थी बुद्ध ने, मैत्री की बात की है बुद्ध ने। और आप क्या कर रहे हो? क्या इस देश में जो लोग राजा बन गए हैं आजकल के, क्या वो बुद्ध के विचारों पर देश को चला रहे हैं क्या? और अगर नहीं चला रहे तो बुद्ध के मानने वालों की जिम्मेदारी क्या है? मैं आपसे सवाल करने आया हूं। क्या बुद्ध के विचारों को मानने वालों की केवल इतनी जिम्मेदारी है कि जितने लोग बुद्ध के विचारों को माने वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं, रस्मी तौर पर एक आयोजन कर लें कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, हम उसका उत्सव मनाएंगे? ये अच्छी बात है और मैं इसके लिए बधाई देता हूं आप सबको। लेकिन उस उत्सव मनाने के बाद जब उत्सव खत्म हो जाएगा, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आप घर लौटेंगे, तब अपने समाज में बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपसे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। अगर हम और आपको पता है कि ये देश अगर बुद्ध के विचारों का देश बन जाए तो कभी पहले सोने की चिड़िया रहा हो या ना रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर बुद्ध के विचारों पर चले तो ये वाकई सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस बात का भरोसा हम तथागत बुद्ध के विचारों से लेते हैं। इसलिए हम सब ने इस देश से मोहब्बत की है और बुद्ध का मतलब किसी एक देश का नहीं है। यहां तो ये सवाल भी इस देश के नागरिकों को पूछने का वक्त है कि जब बुद्ध ने ज्ञान की बात की, करुणा की बात की, प्रेम की बात की, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले बुद्ध के बाद कौन लोग थे जिन्होंने यहां से लेकर के पूरे देश में जहां जहां बुद्ध के अवशेष थे उनको मिटाने का काम किया, उनकी किताबों को जलाने का काम किया ताकि बुद्ध को इस भारत से मिटा दिया जाए। यह इतिहास सही है कि नहीं सही? और ये इतिहास हम और आप नहीं जानते क्या? बुद्ध के विचारों के खिलाफ कौन खड़ा था? कौन चाहता था कि बुद्ध की किताबें जला दी जाएं और जलाई नहीं गई क्या? बुद्ध के विचारों को मिटाया नहीं गया क्या? लेकिन वो क्या है ना, खेती किसानी वाले ढेर सारे लोग गांव के आए होंगे, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं। कुछ जमीन बंजर हो तो भी कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बंजर जमीन पर भी फेंक दो तो धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए खड़े हो जाते हैं। उस तरह के विचार का नाम है तथागत बुद्ध, जिनको मारने से कोई मारा नहीं। दुनिया के बाकी देशों में बुद्ध का विचार फैल गया। आज